हूँ दराज धर्म पर। ये मेरे हाथ में कागज देख रहे हैं आप, ये आम कागज नहीं है, ये संदीप घोष का कच्चा चिट्ठा खोलने वाला ये पूरा कागज है। और जो मेरे बगल में बैठे आप व्यक्ति देख रहे हैं, इनका नाम है अख्तर अली, और ये आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 16 साल से नौकरी कर चुके हैं। 16 साल अपनी ज़िंदगी का इन्होंने आरजे कर मेडिकल कॉलेज को दिया, जिसका नतीजा इनको 2 बार ट्रांसफ़र मिलता है। और आज ये इस हाल में है कि गवर्नमेंट नौकरी होने के बावजूद इनको जो है पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो नौकरी है उनमें बीच में रुकावट आ गई है, सर्विस ब्रेक इनकी हो गई है, तो इस वजह से इनको पेंशन नहीं मिलेगा। 16 साल की नौकरी का इनको ये नतीजा मिला है कि इन्होंने अपने परिवार को, चूँकि इन्होंने खुले मोर्चे पर संदीप घोष से लड़ाई लड़ी, उसके काले कारनामे को 1 साल 2023 मार्च में ही पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने का पूरा कोशिश किया। और मैं आज इनसे पूछूंगी कि इतनी हिम्मत इनको आई कहाँ से। और एक और मैं बात पूछूंगी कि भाई ये जो संदीप घोष की कड़ी इतनी ज़्यादा खुल रही है इस केस को लेकर के, इस केस में, तो उसमें इनका रोल कहाँ पर है। और ये जो आज बलात्कार हुआ है इसमें ये क्या कुछ देखते हैं, जिस तरीके से सेक्स रैकेट का मामला निकल के आ रहा है कि यहाँ पर ड्रग रैकेट चलता था, ये सब मामले जो बार बार निकल करके आ रहे हैं, सारे मामलों पर हम बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊँ, जो मैं बात करते करते जो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतना बुरा लगा कि इन्होंने कंप्लेन जो है वो हर डिपार्टमेंट में जाके किया। अपनी सरकारी नौकरी में होने के बावजूद इन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को भी चिट्ठी लिखी, इन्होंने गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी, इन्होंने राष्ट्रपति भवन में भी जाकर के उन्होंने मेल किया, लेकिन रिप्लाई 2 जगह से आता है और चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई मेल नहीं आता है। तो ये बड़ा दुख होता है जान करके। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजधर्म पर। सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत को सलाम करना चाहूँगी कि आपने गवर्नमेंट जॉब में होने के बावजूद इतनी हिम्मत दिखाई और 2023 में संदीप घोष से मोर्चा ले लिया। उस समय आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे और वो प्रिंसिपल थे। सबसे पहले तो मैं आपका सवाल ये पूछूंगी, इतना भ्रष्ट और ऐसा प्रिंसिपल कभी आपने देखा 16 साल की? कभी नहीं देखा मैंने, ऐसा इंसान नहीं देखा। प्रिंसिपल तो क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। उनको इंसान कहना इंसानियत का खिलाफ होगा। अच्छा, हाँ। ये जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है अगर आप मुझे देखिए, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के है। हम लोगों का काम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम राउंड हुआ, जैसे किचन देखना, स्टोर देखना, पेशेंट का कंप्लेन देखना, पेशेंट का ग्रीवेंस देखना, सिक्योरिटी सिस्टम देखना, डाइट देखना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट देखना। और हम लोग पूरा रूमिंग करते हैं हर बिल्डिंग वाइज, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या लैक्सेस है। हम लोग एक कड़ी है टॉप मैनेजमेंट के, और हम लोग मिडिल मैनेजमेंट में आते, तो टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच का हम लोग कड़ी है। इसको हम लोग बखूबी अंजाम देते हैं और हम लोग हमेशा फ्रंट में रहते हैं, फेस में रहते हैं। हम लोग के नीचे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, आप बोल सकते हैं फेस ऑफ हॉस्पिटल। हम लोगों को फेस ऑफ हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में जो भी कुछ चलता है उससे आप अवगत रहते हो? हाँ बिल्कुल, हम लोग और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हर वक्त कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फील्ड में हम ही लोग जाते थे। पहले हम ही लोग जाते थे, फिर हम लोग अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते थे। क्या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई मॉब आया, चाहे कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ पेशेंट ओरिएंटेड प्रॉब्लम हो, पब्लिक रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हम लोग एकदम वहाँ पे कूद पड़ते थे। वहाँ पर आप कूद पड़ते थे। संदीप घोष प्रिंसिपल बनते हैं 2022 या 21 में? 21 में आरजे कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। अभी आपने मुझे एक वीडियो दिखाया जिसके अंदर संदीप घोष को कुछ स्टूडेंट जो है वो दौड़ा रहे थे, उसका मैं कारण भी पूछूंगी आपसे। लेकिन उससे पहले मैं ये थोड़ा सा मामला समझना चाहूँगी कि ये सेक्स रैकेट का बार बार नाम आ रहा है। क्या सचमुच आरजे कर मेडिकल कॉलेज में सेक्स रैकेट चलता था? नहीं, ये बात गलत है, सेक्स रैकेट नहीं चलता था। लेकिन संदीप घोष चूँकि गलत आदमी थे, उनके कुछ दोस्त है जो बाहर से, जो आरजी करके नहीं है बाहर के, वो बीच बीच में लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आते थे और ठहरते थे। ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये मैंने खुद वेरीफाई किया हुआ है और उस वक्त का केयर टेकर से भी किया हुआ। और मैं भी नाइट ड्यूटी में था, तो मैं एक सरप्राइज विजिट में गया था देखने के लिए, तो मैं इन लोगों को देखा था। मगर कभी क्या है, क्योंकि वो लोगों में से एक लोग बहुत पावरफुल थे, इसलिए मैंने मुंह नहीं खोला, मैं खामोश रहा। और एक के बारे में मैंने पता किया, तो ये गेस्ट हाउस में ये होता था, एडल्टरी होता था। और ये
डॉक्टर संदीप घोष के इन्वॉल्वमेंट से ही होता था। और सिर्फ यही नहीं, कुछ जूनियर डॉक्टर जो उनका प्यादा है वो लोग भी लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में जाते थे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गेस्ट हाउस में लड़कियों का आना जाना होता था, जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज की नहीं है उनका भी आना जाना होता था। तो मुझे एक बात बताइए, एक गवर्नमेंट संस्था है, वो खुद वहाँ के प्रिंसिपल हैं, क्या वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं लगा था? नहीं, गेस्ट हाउस में मैंने खुद लगवाया था, लेकिन बाद में उसको उन्होंने रिमूव करवा दिया था। मैंने उसके एंट्रेंस पे लगवाया था, गेस्ट हाउस के लॉबी में लगवाया था, मगर बाद में उन कैमरास को उन्होंने निकलवा दिया था। आप कह रहे हैं आपने पहले वहाँ पर कैमरा इंस्टॉल कराया और फिर उसके बाद? हाँ, उसके बाद जब मैं सरप्राइज विजिट में गया था तो मैंने देखा कि कैमरा नहीं है। फिर मैंने वहाँ पूछा तो मैंने सर्च भी किया तो बोला नहीं, कैमरा तो कोई आके निकाल के चला गया। कैमरा कोई आकर के और निकाल के चला, ये कब की बात है? ये मैं जिस समय वहाँ पोस्टेड था, ये 2023 की बात कर रहा हूँ। ये 2023 में ही मैंने वेरीफाई किया था जब मैं वहाँ था, तो उस वक्त 2023 की बात आप कर रहे हैं। अच्छा, गेस्ट हाउस में चूंकि मेडिकल कॉलेज है, मतलब हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जैसे सेमिनार हॉल में वो बच्ची मतलब रेस्ट करने के लिए गई थी, तो क्या गेस्ट रूम में कोई मतलब किसी का आना जाना, किसी का एक्सेस नहीं होता था, क्या था? गेस्ट हाउस में क्या था कि जो गेस्ट बाहर से जैसे एग्जामिनर, इंस्पेक्टर, एसेसर, इस तरह के लोग आते थे। हाँ, जो एग्ज़ाम लेने इंटरनल आते थे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने, तो वो लोग गेस्ट हाउस में ठहरते थे। और शुरू में एक रूम गेस्ट हाउस का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का रेस्ट रूम के लिए अलॉट किया हुआ था कि वो लोग नाइट ड्यूटी में वहाँ जाएंगे, जिसको प्रिंसिपल सर ने बंद करवा दिया था। हाँ, जिससे मेरा शक जो है यकीन में बदल गया कि इस तरह का कुछ होता है। वो क्यों असिस्टेंट सुपर का है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन का कोई दूसरा आदमी ढुके गेस्ट हाउस में दूसरा आदमी जाए। और सर, आपने मुझे एक और बात बताई कि ये जो संजय रॉय जिसने बलात्कार किया, जिसको तथाकथित कहा जाता है कि इसने बलात्कार किया है, हमने तो न्याय दे दिया, इसको हमने अरेस्ट कर दिया, और ये भी सामने आ रहा है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बलि का बकरा बनाया गया है। बहुत सारे